हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण के सूत्र। ठीक है, मनोविज्ञान में शिक्षण के सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब है, समझ लीजिए कि 1 नंबर का तो निश्चित ही पूछा जाता है। टेट सी टेट या मनोविज्ञान के जितने भी रिलेटेड रहेंगे, जितने भी एग्जाम में, उसमें ये शिक्षण के सूत्र जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज का यही हमारा टॉपिक है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ऐसा समझाएंगे कि आप लोग समझ जाइए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देख लीजिए, हमने ये शिक्षण सूत्र लिखा है और इसका हमने एग्जाम्पल दे करके आप लोगों को बताया है कि किस तरह आप समझेंगे। ठीक है, समझ जाइए, ऐसा लिख करके हमने बताया है। देख लीजिए, पहला हमने लिखा है शिक्षण के सूत्र में सरल से जटिल की ओर। ठीक, सरल से जटिल की ओर ये लिखा है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा ये लिखा है हमने प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ये है स्थूल से सूक्ष्म की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसमें हमने एक ही में लिख करके आप लोगों को बताया है। ठीक है, और देख लीजिए पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, इतना आप लोगों को बताएंगे अभी कि आप लोगों को तुरंत ही समझ में आ जाए, इस तरह बताएंगे। सरल से जटिल की ओर देख लीजिए, इसमें क्या होता है, बच्चा सरल चीज़ों को सीखने के बाद कठिन चीज़ों की तरफ बढ़ता है। ठीक है, देख लीजिए, बच्चा सरल चीज़ों को सीखने के बाद, ठीक है, कठिन चीज़ों की तरफ बढ़ता है। ठीक, क्या होता है, कठिन चीज़ों की तरफ बढ़ता है। जैसे गिनती के बाद बच्चा, कोई बच्चा है उसको गिनती आ गया, ठीक है, पहले हम गिनती सिखाएंगे, फिर गिनती उसको आ गया तो उसको फिर हम जोड़ के प्रश्न करना सिखाएंगे। इस तरह से क्या हो गया हमारा सरल से जटिल की ओर। ठीक है, देख लीजिए, यही हमने लिख करके बताया भी है कि बच्चा सरल चीज़ों को सीखने के बाद कठिन की तरफ बढ़े। जैसे में है क्या, गिनती के बाद जोड़ के प्रश्नों को करे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सरल से जटिल की तरफ। सरल मतलब आसान और जटिल मतलब कठिनाई की तरफ बढ़े। ठीक है, तो देख लीजिए दूसरा इसी प्रकार है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, देखिए ये सभी शिक्षण सूत्र हैं। ठीक, देख लीजिए, बच्चा पहले से जानता है किसी वस्तु के बारे में, फिर उसको नई चीज़ों से जोड़ के बताना है। ठीक है, पहला बच्चा पहले से ही जानता है किसी चीज़ों के बारे में। ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात मतलब जो उसको जानकारी है, उसके वातावरण में जो देखता है, प्रतिदिन अपना देखता है अपनी दिनचर्या के हिसाब से। ठीक है, तो उसको ज्ञात है और उसी से रिलेटेड मतलब उसी से जोड़ करके हम अपने पर्यावरण से, बच्चा स्कूल आता है उसी से जोड़ करके हम लोग किसी और चीज़ों के बारे में पूछेंगे। तो यही हो गया ज्ञात से अज्ञात की, जो नहीं जानता है उसी से जोड़ करके हम बताएंगे। ठीक है, हम लोग बताएंगे बच्चा पहले से जानता किसी वस्तु के बारे में या फिर उसकी नई चीज़ों के बारे में बताना। ठीक है, यही क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, अब देखिए शिक्षण के सूत्र में ये हो गया। ये देख लीजिए प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जैसे कोई बच्चा है प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ देख रहा है। ठीक है, देख लीजिए, और उसको एक बच्चे को किसी वस्तु को दिखाकर उसी प्रकार की वस्तु का ज्ञान कराना। कोई बच्चा है और मतलब कोई चीज़ देख रहा है, प्रत्यक्ष में उसको दिखाया जा रहा है। ठीक, और फिर उसके उसी प्रकार के नए वस्तुओं का ज्ञान कराना क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ाना। ठीक है, देख लीजिए, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ना इसी को कहते हैं। ठीक, इसी तरह देख लीजिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक, स्थूल मतलब होता है मोटा, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, मूर्त मतलब जो हम लोग देख सकते हैं, अमूर्त मतलब जो होता है जो हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसके बारे में कल्पनाएं मात्र हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अमूर्त के बारे में हम लोग देख नहीं सकते। एक बच्चा है उसको इसी तरह से हम लोग भी नॉलेज कराएंगे। ठीक है, उसको ज्ञान देंगे इसी तरह। देखिए का स्थूल से सूक्ष्म की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर का हमने लिख करके बताया है। का अर्थ है इसमें बच्चा छू कर या देख करके महसूस करता है, छू कर या देख करके महसूस करता है। ठीक, और जैसे स्थूल है, मोटा में बड़ा है कोई चीज़ और मोटा है, उसको छू करके, या मूर्त चीज़ें हैं बच्चा उसको छुएगा देखेगा। तो देखिए सूक्ष्म जो नहीं देख सकता है या अमूर्त कह लीजिए, तो उसके बारे में मात्र बच्चा कल्पना कर सकता है। ठीक है, जो केवल कल्पना से देखा जाए। ठीक है, ये क्या है,
स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना या मूर्त से अमूर्त की ओर। ये क्या हो गया, इसका हमने लिख करके बताया आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। ठीक, इसी तरह देख लीजिए पूर्ण से अंश की ओर, शिक्षण सूत्रों में पूर्ण से अंश की ओर, ये सब जो है एक नंबर में जरूर पूछा जाता है। और इसको आप लोगों को बताने, देखिए पूर्ण से अंश की ओर क्या है, बालक को जैसे एक पौधा दे दिया जाए, पूर्ण पौधा है, पौधे में कई भाग होते हैं, ठीक है, जैसे उसका तना हो गया, पत्ती हो गया, फूल हो गया, जड़ हो गया, ये सब क्या है, ये पौधे के भाग होते हैं। और वो पूर्ण रूप से एक पौधा है, ठीक, पूर्ण रूप से एक पौधा है। अब उस पौधे को हम उसको नोच नोच के हर चीज़ बताते जाएं और एक एक चीज़ उखाड़ते जाएं, उखाड़ उखाड़ के बताएं। अब उसका केवल अंश मात्र रह जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यही जो है शिक्षण के सूत्र से संबंधित, कि बालक को एक पौधे का भाग दिखाया जाए, फिर उसके एक तने का एक एक भाग उखाड़ कर सभी पौधों में कुछ ना बचे, केवल उसका अंश भर बचे, केवल मान लीजिए तना रह जाए या कोई एक भाग रह जाए, वही क्या है, पूर्ण से अंश की ओर बढ़ना। ठीक है, देखिए शिक्षण सूत्र में ही अनुभव से तर्क की ओर होता है। ठीक है, अब देखिए अनुभव से तर्क की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, जब तक बच्चा अनुभव नहीं करेगा तब तक उसके अंदर तार्किक क्षमता नहीं होगी। जब बच्चा कोई से चीज़ से अनुभव कर लेता है तब उसके अंदर तार्किक क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। देख लीजिए अनुभव से तर्क की ओर का यही अर्थ हुआ कि ठीक है, शिक्षण के सूत्र में अनुभव से तर्क की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, मनोविज्ञान से तर्क की ओर, आगमन से निगमन की ओर। ठीक है, देख लीजिए तो एक बच्चा पहले से ही किसी चीज़ का अनुभव करता है, फिर उस पर तर्क करता है। ठीक है, यही क्या हो गया, शिक्षण विधि में जो शिक्षण के सूत्र हैं, विधि में जो शिक्षण के सूत्र हैं, ठीक है, अनुभव से तर्क की ओर, इसका यही मतलब हुआ एक बच्चा पहले से किसी चीज़ को जानता है, फिर अनुभव करता है, और देखिए किसी चीज़ का अनुभव करता है, फिर उसके बारे में वो तार्किक बातें बोलता है, तर्क करता है। ठीक है, देख लीजिए इसी तरह ये भी है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, जैसे एक बच्चा पहले पढ़ता नहीं है, ठीक है, एक बच्चा पहले पढ़ता नहीं है तो वो केला खाया या कितने समोसे खाए या कुछ भी ऐसा चीज, कोई चीज़ लिया, 10 ठो पेंसिल 20 ठो पेंसिल ले लिया, कलम ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो मान लीजिए उसको जब पढ़ा नहीं रहेगा तो सही से गणना नहीं कर पाएगा, गिनती नहीं कर पाएगा। और जब वो पढ़ लेगा तो वही कितना केला खाया, कितना समोसा खाया, कितना पेंसिल लिया, कितने कपड़े लिए, तो अच्छे तरह से वो गिनती कर ले जाएगा। तो देख लीजिए अनिश्चित से निश्चित की ओर, पहले बालक पढ़ता नहीं है फिर पढ़ता है, तो यही हो गया, पहले पढ़ता नहीं तो मतलब गणना जो करता है वो अनिश्चित में हो गया, पढ़ने के बाद जो गिनती उसका होगा वो निश्चित होता है, उस गिन ले जाता है, वो गणना कर ले जाता है। यही क्या हो गया हमारा, अनिश्चित से निश्चित की ओर। इसी प्रकार देख लीजिए ये भी है शिक्षण सूत्रों में से मनोविज्ञान से तर्क की ओर। ठीक है, मनोविज्ञान से तर्क की ओर, एक बच्चे को जब मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षा दी जाती है तो उसके अंदर एक दूसरे प्रकार की भावना से वो तर्कशीलता उसका बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मनोवैज्ञानिक शिक्षा किसी बच्चे को तो दिया गया तो उसका जो तर्कशीलता रहता है वो उसी तरह से बढ़ेगा, उसके अंदर वही भावनाएं आएंगी। ठीक है, मनोवैज्ञानिक रूप से भावनाएं उत्पन्न होंगी। देखिए लिख करके हमने बताया, एक बच्चे को जब मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षा दी जाती है तो उसके अंदर तर्क की भावना, ठीक है, आ जाती है मनोवैज्ञानिक रूप से। ठीक है, इसी तरह देख लीजिए आगमन से निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर, बच्चे को तो हम पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसको पहले एग्जाम्पल दे दीजिए, उदाहरण के लिए कोई चीज़ दिखाइए, फिर उसके बाद उसका नियम बताइए, तो बच्चों को जल्दी ही समझ में आ जाता है, छोटे बच्चों को खास करके। कि अगर मान लीजिए कोई पौधा दिखाए हम लोग कि बच्चों क्या है, ये पेड़ है, तो उदाहरण के रूप में हमने पेड़ दिखाया ना, तो पेड़ दिखाया, फिर उसके बारे में उसके नियम बताए, तो ये क्या हुआ, आगमन से निगमन की ओर। ठीक है, देख लीजिए अनुभव से तर्क की ओर, शिक्षण सूत्रों में अनिश्चित से निश्चित की ओर, मनोविज्ञान से तर्क की ओर, आगमन से निगमन की ओर, लिख करके हमने सभी बताया आप लोगों को। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।